एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम गिबोम होता है। वो एक फर्टिलिटी क्लिनिक के अंदर आता है, जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है, मुझे मेरी चीज वापस कर दो। वहीं पर एक आदमी उसे समझाने आता है, लेकिन गिबोम तोड़फोड़ करने लगता है और एक मशीन को भी फेंक देता है। तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ये सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है। अगले सीन में शेवकुन और जीनू इस फुटेज को देख रहे होते हैं और इस केस को लेना चाहते हैं। जीनू बताता है कि क्लिनिक ने गिबोम पर 423 मिलियन वॉन का दावा किया है। वो कहता है कि जिस मशीन को गिबोम ने तोड़ा उसकी कीमत ही 600 मिलियन वॉन बताई गई है। शेवकुन उससे पूछता है कि गिबोम वहां आकर चिल्ला क्यों रहा था। जीनू कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन अगले बुधवार उसकी गिबोम के साथ मीटिंग है, तब वो उससे पूछ लेगा। फिर वो ह्योमिन और जी गुकह्योन को इस केस पर लगा देता है, लेकिन उसने ये केस जिन डोगसू को दिया। मैंने उसे एक केस संभालने के लिए दिया था, लेकिन हमेशा की तरह वो काम चोरी कर रहा है। उसे लोग वेतन चोर ही कहते हैं। तुम्हें उसके बारे में कुछ करना होगा। शेवकुन कहता है, ठीक है। बाद में शेवकुन टाइम देखता है और जल्दी जल्दी वहां से चला जाता है। ह्योमिन शेवकुन से बात करना चाहती है, लेकिन वो जल्दी में वहां से भाग जाता है। बाद में ह्योमिन जीनू से पूछती है, वो इतनी जल्दी कहाँ गया। जीनू कहता है, वो हर शुक्रवार काम से जल्दी निकल जाता है क्योंकि उसे अपने बच्चे से मिलना होता है। ये सुनकर ह्योमिन चौंक जाती है। शेवकुन एक शेल्टर में आता है जहां उसका बच्चा एक कुत्ता होता है। वो उसे नहलाता है और उसके साथ खेलता है। पूरे दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और बाद में उसे शेल्टर में वापस छोड़ देता है। अगले सीन में शचान को देखते हैं, जो ह्योमिन से बात करता है और कहता है, मैं तुमसे कई सालों से प्यार करता हूँ, लेकिन आज मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। हालांकि ह्योमिन कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और यह बात क्या होती है इसके बारे में आगे पता चलेगा। रात को गिबोम को देखते हैं, जो फर्टिलिटी क्लिनिक के अंदर आ जाता है। कुछ चोरी करने के लिए आया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। अगले सीन में बुधवार को सभी लॉयर एक साथ हैं और पूछ रहे हैं कि गिबोम अभी तक क्यों नहीं आया। इतना समय इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आता। बाद में पता चलता है कि वह तो पुलिस कस्टडी में है। अगले सीन में दोनों वकील गिबोम से मिलने आते हैं। गिबोम कहता है, मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं कई वकीलों से मिल चुका हूँ। उन्होंने कह दिया है कि तुम ये केस नहीं जीत पाओगे। शेवकुन कहता है, वे सही कह रहे थे कि तुम ये केस नहीं जीत पाओगे, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें न्याय मिल सके। अब हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। गिबोम बताता है, मैंने फर्टिलिटी सेंटर को अपना स्पर्म दिया था, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से वह नष्ट हो गया। उसकी कीमत 500 मिलियन वॉन है। जीनू पूछता है, इतना महंगा क्यों है। गिबोम बताता है, 1 साल पहले मेरे प्राइवेट पार्ट की सर्जरी होनी थी। मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने अपना स्पर्म इकट्ठा कर क्लिनिक में जमा करा दिया था। सर्जरी के बाद मैं ठीक हो गया था, लेकिन मैं इनफर्टिलाइट बन गया। मैं अपने स्पर्म के साथ नए भविष्य की कामना कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरा सपना बर्बाद कर दिया। अगले सीन में शोक चांग को देखते हैं। वह भी एक लॉयर है और इसी ने फर्टिलिटी क्लिनिक केस ले लिया है। शोक चान यूलिम लॉ फर्म में आया था ताकि यूलिम लॉ फर्म से सेटलमेंट कर सके। यहाँ वो ह्योमिन को भी देखता है, लेकिन कोई बात नहीं करता। शेवकुन शोक चान को बताता है कि उसके क्लाइंट के साथ क्या हुआ है और स्पर्म की कीमत 500 मिलियन वॉन है। शोक चान हंसता है और कहता है, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो। जीनू कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि वो इनफर्टिलाइट बन गया है, अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। शोक चान कहता है, अब हम कोर्ट में मिलेंगे। बाद में वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ह्योमिन सियोक्यू से कहती है, तुम इजाजत दे रहे थे, यह अच्छी बात है, लेकिन हवा में बातें करना सही नहीं है। तुम लापरवाही से काम कर रहे हो, हमें कोर्ट में सबूत की जरूरत पड़ेगी। अगले सीन में सियोक्यू, जी गुक और ह्योमिन गिबोम से बात करने आते हैं। सियोक्यू गिबोम से कहता है, मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, ये दोनों वकील आपसे बात करेंगे। गिबोम ह्योमिन को देखता है और कहता है, मैं महिला वकील के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं उनके सामने नहीं कर पाऊंगा। ह्योमिन कहती है, कोई बात नहीं, जी गुक आपसे बात कर लेंगे, मैं सारी डिटेल्स उनसे लूंगी। फिर वो चली जाती है। सियोक्यू बाहर आता है और ह्योमिन से कहता है, तुम आसानी से पीछे कैसे हट सकती हो, तुम खुद को डिफेंड नहीं कर सकती तो किसी और का कैसे करोगी। ह्योमिन उसे जाते हुए देखती है। मिनजोंग उसके पास आती है और कहती है, ये खड़ूस है ना, तुम्हें परेशान कर रहा है। ह्योमिन भी हाँ कहती है। मिनजोंग कहती है, मुझे पता है कि यह खड़ूस है, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा इंसान है। बाद में ह्योमिन जी गुक से बात करती है और पूछती है, गिबोम ने क्या कहा। जी गुक कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रहा था।
ह्योमिन कहती है, तुम्हें उससे बात करते 2 घंटे हो गए। जी गुक कहता है, वैसे मैं रिकॉर्डिंग करके लाया हूँ, तुम सुन सकती हो। ह्योमिन फिर रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। बार बार रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ह्योमिन गीबोम के पास आती है। वो पहले उसे कंफर्टेबल महसूस करवाती है। गीबोम फिर अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था और ह्योमिन को सब विस्तार से समझा देता है। अगले सीन में ह्योमिन भागकर सियोक्यू के पास आती है और कहती है, मुझे वो कमजोर कड़ी मिल गई है, हम केस जीत सकते हैं। फिर अगला सीन कोर्ट में होता है। सियोक्यू कहता है, मेरे क्लाइंट के स्पर्म की कीमत 500 मिलियन वॉन है। सभी इस बात को सुनकर शॉक रह जाते हैं कि स्पर्म की कीमत इतनी कैसे हो सकती है। जज पूछती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि स्पर्म की कीमत 500 मिलियन वॉन है? सियोक्यू जवाब देता है, इसके लिए मैं अपने क्लाइंट से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। फिर गीबोम वही कहानी दोहराता है जो उसने पहले सियोक्यू को बताई थी। लेकिन तभी गीबोम की पत्नी भी कोर्ट में आ जाती है। सभी उसे देखकर शॉक रह जाते हैं क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था। सियोक्यू कहता है, मैं गीबोम के साथ उनके घर गया था और उनकी पत्नी से मिला था। वो पत्नी से कहता है, तुम्हें गीबोम के लिए लड़ना होगा और घर से बाहर आना होगा, तुम इस तरह खुद को दुनिया से अलग नहीं कर सकती। फिर गीबोम कोर्ट में बताता है कि असल में क्या हुआ था। 1 साल पहले हमने सारी तैयारियां कर ली थी, हमारी शादी होने वाली थी। हम गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और रिम का चेहरा आधा जल गया। इसके बाद उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। गीबोम कहता है, यह मेरे पास कभी नहीं आई, लेकिन मैंने इसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। मैं इसके पास आता रहा, मैं इसे खोना नहीं चाहता था। इसने कई बार खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने इसे कहा कि हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। वो बताता है कि रिम ने उसे कहा था, दुनिया हम दोनों को साथ देखेगी, हमें घूरेगी, लेकिन गीबोम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फ्लैशबैक, ह्योमिन और योकचान की बातचीत। ह्योमिन याद करती है कि उसने योकचान को अपने अतीत के बारे में बताया था। उसकी एक जुड़वा बहन हंजू थी। बचपन में दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं, यहाँ तक कि माता पिता भी उन्हें पहचानने में कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन फर्क ये था कि हंजू जन्म से बहरी थी। माता पिता ने हंजू को अपनी आंटी के पास भेजने का फैसला किया क्योंकि वह भी जन्म से बहरी थी और माँ को लगता था कि वे उसकी अच्छी देखभाल कर पाएंगी। उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने हंजू को गोद ले लिया। ह्योमिन कहती है, मेरे और मेरी बहन में सिर्फ एक फर्क था, मेरे बाल छोटे थे और हंजू के लंबे। शायद मम्मी पापा ने हमें पहचानने के लिए ऐसा किया था। मुझे लगा कि अगर मैं उसके बाल काट दूंगी तो हमें अलग नहीं किया जाएगा। लेकिन जब मैंने उसके बाल काटने की कोशिश की, उसने मुझे धक्का दे दिया और पापा के पास चली गई और उसी दिन हमें अलग कर दिया गया। शोकचान ये सुनकर कहता है, मैं तुम्हारी इस कहानी से हैरान हूँ, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। कोर्ट सीन, गीबोम बताता है कि कैसे रिम शादी के लिए राजी हो गई, लेकिन वह खुद को शादी की ड्रेस में नहीं देख पा रही थी। धीरे धीरे वह खुश रहने लगी, जिसकी वजह उसकी बहन की बेटी थी, जो बिल्कुल उसकी बहन जैसी थी। रिम चाहती थी कि उसकी भी वैसी ही बेटी हो, लेकिन शादी के 1 महीने बाद गीबोम को टेस्टिक्युलर कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर सर्जरी नहीं हुई तो जान का खतरा है। गीबोम कहता है, मैंने तो हार मान ली थी, लेकिन मेरी पत्नी ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा कि हम पहले मेडिकल साइंस की मदद से स्पर्म फ्रीज करवा लेंगे। दोनों होसाइन फर्टिलिटी क्लिनिक गए, जहां काउंसलर ने उन्हें समझाया। सर्जरी के बाद गीबोम ठीक तो हो गया, लेकिन इनफर्टाइल हो गया। फर्टिलिटी क्लिनिक ने उनसे माफी मांगने के बजाय उनके साथ बदतमीजी की। सियोक्यू जज से कहता है, इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने क्लाइंट के लिए 500 मिलियन वॉन की मांग करता हूँ। शोकचान की प्रतिक्रिया। शोकचान कोर्ट में एक रिपोर्टर को देखता है और समझ जाता है कि सियोक्यू पूरी तैयारी के साथ आया है। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता और वह जज से कहता है, हमें बात करने के लिए समय चाहिए। बाद में शोकचान सियोक्यू से कहता है, चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, मैं 500 मिलियन वॉन दूंगा, लेकिन आज जो कोर्ट में हुआ वह बाहर नहीं जाना चाहिए। सियोक्यू कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें 100 मिलियन वॉन का जुर्माना भी देना होगा, यानी कुल 600 मिलियन वॉन। शोकचान मान जाता है। ये सुनकर रिम और गीबोम दोनों खुश हो जाते हैं। लॉ फर्म सीन जिनू डोंगसू से कहता है, मैंने तुम्हें काम दिया था, लेकिन तुमने 3 दिन लगा दिए, जबकि वह आधे दिन का काम था और अब तक पूरा भी नहीं हुआ। डोंगसू एरोगेंट होकर जवाब देता है। 2 यूनियन डोंगसू का बचाव करने आता है, लेकिन सियोक्यू उसे डांटता है। ताई सियोप भी वहां आता है और डोंगसू का पक्ष लेता है। ह्योमिन जी गुक से पूछती है कि ताई सियोप कौन है। जी गुक बताता है, वह ह्यूलिम लॉ फर्म का फाउंडर है और डोंगसू उसका बेटा है। रात का सीन। ह्योमिन की दोस्त योले कॉल करती है और कहती है, मेरी दोस्त ब्लाइंड डेट पर गई है और लड़का वकील है। ह्योमिन पूछती है, कौन? योले बताती है, शोकचान। अगले सीन में ह्योमिन ब्लाइंड डेट पर आए शोकचान को देखती है और साइन लैंग्वेज में उसे गाली देकर चली जाती है।
बाद में ह्योमिन कॉफी बना रही होती है, तभी सियोक्यू आता है और पूछता है, क्या मैं अपने लिए कॉफी बना सकता हूँ? दोनों बैठकर बातें करते हैं। ह्योमिन पूछती है, अगर तुम गीबोम की जगह होते तो क्या करते? तुम्हें कैसा महसूस होता? सियोक्यू कहता है, मैं अंदर से टूट जाता। ह्योमिन फिर कहती है, सोचो कोई तुमसे प्यार करता हो लेकिन बीच रास्ते में छोड़ दे, वह कैसा इंसान होगा? सियोक्यू जवाब देता है, ऐसा कोई करेगा ही नहीं, और अगर करेगा तो वह बेईमान कमीना होगा। ये सुनकर ह्योमिन मुस्कुराती है। सियोक्यू जाने लगता है और कहता है, आज तुमने अच्छा काम किया। ह्योमिन उसे जाते हुए देखती है और एपिसोड खत्म हो जाता है।